नमस्कार। राजनीति हमारे भारत में कुंभ मेला में भी बहुत कुछ दिखाई देता है। लास्ट राजनीति इलेक्शन मोदी जी जब इलेक्शन पीएम के लिए, तो उस समय कुंभ मेला के जितने सारे साधु संतों का आशीर्वाद रहा, निर्णय हुआ। कुंभ मेला जैसे कि जानते हैं, भारतवर्ष में गुरु बृहस्पति के भिन्न भिन्न स्थान में गोचर के अनुसार भारत के प्रमुख तीर्थस्थलियों में, धार्मिक स्थली में महाकुंभ का आयोजन होता है। कहा जाता है इसमें समुद्र मंथन के अमृत के कण यहाँ गिरे, बूंदे गिरे। हालांकि वो विषय नहीं है, इसमें सब कोई जानते हैं कुंभ मेला क्यों होता है और कुंभ मेला में शाही स्नान, अमृत स्नान, इसका क्या महत्व है। लेकिन वर्तमान राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में भारतवर्ष में जो कुंभ मेला चल रहा है, स्वाभाविक बात है ये रिकॉर्ड तोड़, कुछ लोगों के मतानुसार 40 करोड़, 8 करोड़, 9 करोड़ ऐसे लोगों का एक महान विराट विशाल लोगों का हुजूम इस कुंभ मेला में स्नान लेने वाले हैं। और सारे अखाड़े का जितने सारे साधु संत महंत सभी अखाड़े वाले पहुंच चुके हैं। और आने वाला समय मकर संक्रांति और उसके बाद 29 अमावस्या और उसके बाद फरवरी 23 तक ये कुंभ मेला, कुंभ का स्नान का सिलसिला चलेगा। ये कोई नया बात नहीं है। बहुत अच्छा योगी जी का और हमारे भारतीय सरकार और व्यवस्था है। 6 फ्लाईओवर, 6 लेन फ्लाईओवर बनाया गया, 6 लेन का रोड, फ्लाईओवर इत्यादि सारा व्यवस्था, पुलिस ताम झाम, हजारों टेंट वगैरह और बहुत अच्छा व्यवस्था और प्रावधान जितना मीडिया के माध्यम से देखने के लिए आ रहा है। परेशानी का सबब यहाँ पर एक ही है कि वहाँ कुछ बड़े बड़े होर्डिंग्स भी लगे हैं जहाँ पर कटोगे तो बटोगे। दूसरा कुछ होर्डिंग ऐसे लगे हैं जहाँ ये बताया जा रहा है वक्फ बोर्ड और इलीगल है, सनातन बोर्ड भी बनाओ, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में किसी वक्फ बोर्ड कैसा, वगैरह वगैरह जो भी चल रहा है ये बात। और हो सकता है इसमें जो भी नेता मंत्री आएंगे उनके ऊपर आने वाला समय का बहुत सारे सनातन धर्म के आधार पर बहुत सारे निर्णय भी नेता मंत्रियों के माध्यम से लिए जाएंगे। ये नेचुरल प्रोसेस है, इसमें कोई चिंता का बात नहीं है। और वहाँ मुसलमानों को नहीं आने के लिए या उनका दुकान वगैरह नहीं लगाने के लिए भी हिदायत दिया गया है। ये हिंदू सनातनियों का ही, हम लोगों का ये मेला है। उसमें भी कई सारे ऑब्जेक्शंस हैं, होना चाहिए भी, स्वाभाविक बात है। लेकिन यहाँ पर दो चीज़ है। एक एस्ट्रोलॉजिकल मतानुसार जो नेहरू जी के समय भगदड़ मचा, कोई बोला हाथी के लिए, कोई बोला हाथी के कारण, और कोई बोला वो नेहरू जी आए थे इसलिए प्रोटोकॉल के कारण। और इस बार तो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब कोई भी प्रोटोकॉल स्नान के दिन, शाही स्नान के दिन नहीं लगेगा, ये डिक्लेयर भी कर दिए हैं। तो ये अच्छा बात है। लेकिन जब आप किसी एक पर्टिकुलर धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में किसी पर्टिकुलर धर्म को इस महामेला में आने नहीं देते हो, दुकान खोलने नहीं देते हो, या किसी प्रकार का प्रतिबंध लगाते हो, तो कहीं ना कहीं जनमानस में इस प्रकार का आंतरिक अशांति का भी सामना कहीं ना कहीं अंदर चलता रहेगा। तो इसके लिए स्वाभाविक बात है, जो अशांत तबके हैं उनसे अगर ये सब लिखा गया है सच में और इस प्रकार का नियम बनाया गया है सच में, तो अपने को और ज़्यादा से ज़्यादा सावधानी बरतने का आवश्यकता है। क्योंकि सब तो बुरे नहीं है, सब तो खराब नहीं है, लेकिन कुछ तो है जो उग्र
भाव रखने वाले होंगे। और ज्योतिषीय ग्रह गणना का ऊपर भी मैं मेरे टेस्ट एस्ट्रोथेरेपी में ऑलरेडी दे दिया हूँ कि इस समय और 19 जो नेहरू जी के समय का जो कुंडली था, जिस समय भगदड़ मचा, और बीच में भी एक दो को कुंडली निकाला हूँ जिसमें भगदड़ मचा था, उसमें नेहरू जी के समय में मंगल पापकर्तरी में यानी पुलिस का हाथ बंधा था। इस समय शनि यानी जनता पापकर्तरी में। ऐसे होने से जनता ब्लॉक्ड होने का चांसेस कुछ ज़्यादा ही है। और हालांकि ऐसा कुछ होगा ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ग्रह गोचरीय स्थिति का मैं बहुत डिटेल वीडियो दिया हूँ टेस्ट एस्ट्रोथेरेपी में, आप उसको जाके देख सकते हो। इसमें उसको रिपीट नहीं कर रहा हूँ। लेकिन क्योंकि ये राजनीतिक अभिसंधि से बात है, स्वाभाविक बात है, हम लोगों का हिंदुओं का है तो हिंदुओं का है ही, सनातनियों का है तो सनातनियों का है ही, क्योंकि उनके कार्यक्रम में तो कोई नहीं जाता है, या जाते होंगे भी तो इस प्रकार का वहाँ जो स्थिति रहता है नहीं रहता है, और रहता भी होगा तो उतना ज़्यादा नहीं जितना यहाँ पूर्व समय में आते रहे। अगर आप बंगाल में भी जाते हो, मकर स्नान के स्थान में भी, गंगा सागर में भी, तो मुझे कहने का आवश्यकता नहीं है, किसी को दुख देना नहीं चाहता हूँ। आप ऐसे ही देखोगे कुछ सिनेरियो, उसके लिए आँख चाहिए देखने के लिए कि वहाँ हो क्या रहा है। यहाँ भी वही हालत है। ठीक है, हम सबको लेके खिचड़ी ज़िंदगी जी रहे हैं तो जिएंगे ही, थोड़ी भारत हिंदू राष्ट्र है। लेकिन ये निर्णय सही है या बुरा, ये तो समय बताएगा। परंतु ग्रह गोचर में एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन वाइज थोड़ा सा सावधानी लोगों को अपने तरफ से रखना चाहिए कि भगवान ना करे। बाकी कुछ सब कुंभ मेला में तो नहीं हुआ, कुछ कुंभ मेला में कहीं रेलवे स्टेशन को में शुरू हुआ था, कहीं पर हाथी के कारण शुरू हुआ था, और तो इस बार हालांकि ऐसा नहीं है। लेकिन जैसे कि माना जा रहा है कि मार्च महीना में षडग्रह कूट होने वाला है, पंचग्रह कूट होने वाला है, तो इन सब का प्रिलिमिनरी इम्पैक्ट और इफेक्ट कहीं ना कहीं बिफोर 10-15 दिन पहले दिखाई देता है। तो भगवान ना करे, क्योंकि ग्रह स्थिति बहुत अच्छा नहीं है। और दूसरा ये है कि ये कुंभ मेला संभवतः योगी जी का अगला राजनीतिक करियर को भी ये निर्णय करेगा, ये भी दिख रहा है। तो इसलिए सभी को सावधान बरतना चाहिए, जनता जनार्दन को भी थोड़ा सावधानी और अपना सुरक्षा को ध्यान देना चाहिए। एक बात जरूर कहूँगा कि मॉब मैनेजमेंट एंड प्रोटोकॉल मैनेजमेंट में अगर जनता ब्लॉक नहीं हो कहीं से भी, तो ऐसे कोई भी संभावना नहीं रहेगा, और अगर ब्लॉक हो जाए तो ऐसा संभावना दिख रहा है ग्रह स्थिति के अनुसार भी। और देखिए, मालिका शास्त्र में भी बताया गया कि बहुत सारे साधु संत भक्त को प्रचंड कष्ट मिलने वाला है इस योग में। तो साधु संतों को अभी होगा ऐसा नहीं कह रहे, आगे का समय में कल की अवतार, कल की पुराण के अनुसार नहीं होगा तो फिर कल की अवतार क्यों लेंगे। तो इसलिए थोड़ा सा इस प्रकार का नेगेटिव इंसिडेंट इवेंट नहीं हो, उसके लिए मैं अभी गवर्नमेंट की तरफ कोई इंगित नहीं कर रहा हूँ। गवर्नमेंट इज़ ओके, मोदी जी एंड योगी जी ओके, उनका व्यवस्था भी ओके। मैं ग्रह के डायरेक्शन से कह रहा हूँ, इसलिए इस बात को अन्यथा नहीं लिया जाए और बहुत सीरियसली भी नहीं लिया जाए। कुछ बात का इंगित कर रहा हूँ, भाव दिखा रहा हूँ, शब्दों से नहीं बोल रहा हूँ, इसलिए मेरे बात को कोई सीरियसली समझने का कोशिश ना करें, या इसको लेके कोई पैनिक नहीं होना चाहिए, गलत बात हो जाएगा। शायद ऐसा कुछ होगा भी नहीं, और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ ऐसा कुछ नहीं भी हो। लेकिन केवल सावधानी और सावधानी के लिए ग्रह गोचर स्थिति के अनुसार आप लोगों को एक अलॉट करने का और अवेयर करने का और एवॉइड करने के लिए इस वीडियो का मकसद है। धन्यवाद, नमस्कार।